हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। ऑनलाइन एफडी सबसे अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, जब भी आप एफडी करवाएंगे तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप ब्रांच जाइए, वहां पे जाके फॉर्म भरेंगे, बैंक में फॉर्म जमा करेंगे तो आपकी एफडी बनेगी और वो आपको एफडी सर्टिफिकेट बैंक आपको दे देगी। लेकिन इससे भी अच्छा और दूसरा तरीका ये है कि आप घर बैठे एफडी बनाइए। बैंक में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, इन दोनों की सुविधाएं बैंक देती है। इन दोनों ही सुविधाओं से आप एफडी घर बैठे बना सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है वो तुरंत जारी भी हो जाता है और वहीं आपको इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में वो मिल जाएगा। आप उसको जितनी बार चाहें, जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एफडी बिना बैंक जाए खुल जाती है। साथ ही अगर आपको एफडी को बंद करना है, तोड़ना है, तो वो भी बिना बैंक जाए हो जाएगा। एफडी कितने अमाउंट की बन सकती है ये हर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल सबसे अच्छा ऑप्शन ऑनलाइन एफडी करवाना होता है। पैन कार्ड जरूर दें। दोस्तों, बचत खाता खुलवाते वक्त आपने अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एफडी खुलवा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड बैंक में जरूर देना चाहिए। बैंक आपसे जबरदस्ती तो नहीं करेगी कि आप पैन कार्ड दीजिए, लेकिन ये मेरा मानना है कि आपको पैन कार्ड हमेशा देना चाहिए, क्योंकि जब आपने एफडी कराई है और उस पर आपको ब्याज मिलता है तो सालाना एक अमाउंट होता है जिसके ऊपर अगर आपका ब्याज हो जाता है तो बैंक उस पर टीडीएस काटती है, यानी कि टैक्स पहले से काट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देती है। बजट 2019 से पहले अगर टोटल अमाउंट आपका एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा होता था तो जितना भी ज्यादा अमाउंट है 10,000 से ऊपर, उस पर बैंक टीडीएस काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देती थी। लेकिन बजट 2019 के बाद ये अमाउंट सरकार ने 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। अब यहाँ पे फर्क पड़ता है परसेंटेज का। अगर आपने पैन कार्ड जमा किया है तब तो आपका टीडीएस कटेगा सिर्फ 10%, जिसको अगर आपको रिटर्न में क्लेम करना है तो आप रिटर्न में क्लेम भी कर सकते हैं। जब आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें आप क्लेम करके वो रिफंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस कटता है 20%, और अगर क्योंकि आपने पैन कार्ड दिया भी नहीं है तो अब आपको उसको रिफंड में क्लेम भी नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। पैन कार्ड अगर आपने एक बार दे दिया तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पैन कार्ड अपने खाते में लिंक करवा दीजिए, उसके बाद आपको जीवन में कभी भी पैन कार्ड दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15G या 15H भी जरूर भरें। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आज के समय में अगर टोटल एफडी और आरडी का ब्याज आपका 40,000 रुपए से ज्यादा होगा तो जितना एक्स्ट्रा आप 40,000 से ऊपर आपने साल भर में ब्याज पाया होगा उस पर बैंक टीडीएस काट लेती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बैंक टीडीएस ना काटे क्योंकि आपकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, तो ऐसे में आप दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक 15G और एक 15H, ये भर सकते हैं। 15G 60 साल से कम उम्र के लोग भरते हैं, 15H 60 साल से ऊपर के लोग भरते हैं। तो ये दोनों फॉर्म भरे जा सकते हैं। इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। टोटल एफडी 10 साल की हो सकती है। अब दोस्तों, आप एफडी बैंक जाकर करवाइए या ऑनलाइन करवाइए, जैसा कि मैंने बताया था, दोनों ही केसेस में आप मैक्सिमम एफडी 10 साल तक की करवा सकते हैं। 10 साल से ज्यादा की एफडी नहीं होती है। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आप एक बार में 10 साल की एफडी कर सकते हैं। अब वो 10 साल तक आपकी एफडी चलती रहेगी। अगर इस 10 साल की एफडी को आप टैक्स के लिए यूज करना चाहते हैं, टैक्स पर्पस के लिए, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफडी जब भी आप खुलवाते हैं तो बैंक उसे नॉर्मल तरीके से खुलता है, मतलब एक नॉर्मल स्कीम कोड में खुलता है। अगर आपको टैक्स के लिए एफडी खुलवानी है तो उसके लिए अलग से स्कीम कोड आता है, जिसके लिए आपको पहले से ही बैंक को बताना होगा कि आपको टैक्स सेविंग एफडी करवानी है। तो टैक्स सेविंग एफडी मिनिमम 5 साल की होती है। मैच्योरिटी के बाद ब्रेक पर पेनाल्टी नहीं लगती है। दोस्तों, जैसे आपने एक एफडी करवाई 2 साल की, अब 2 साल बाद अगर आपने उस एफडी को नहीं तोड़वाया तो वो एफडी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी। ये बैंक का रूल है कि एफडी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। अब वो होती है 12 महीनों के लिए रिन्यू, तो यानी कि 2 साल बाद ऑटोमेटिकली बैंक उसको रिन्यू कर देगा 12 महीनों के लिए। आप चाहे बैंक जाए या ना जाए, आप चाहे एप्लीकेशन दें या ना दें, वो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि एफडी को ऑटोमेटिक रिन्यू वो कर दे। अगर आपने ये जो पहले 2 साल की
की एफडी करवाई थी, इस बीच में आप एफडी को तोड़वाते हैं तो उसमें बैंक आपसे पेनाल्टी लेता है। अब वो पेनाल्टी होती है आपके ब्याज से कटती है। पेनाल्टी 1 या 2% होती है जो आपके ब्याज से कट जाती है। जो भी आपने ब्याज कमाया होगा उसमें से पेनाल्टी बैंक काट लेगा। लेकिन अगर आपने 2 साल के जो एफडी कराई थी ये 2 साल पूरे होने दिए और इसके बाद जब बैंक ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है आपकी एफडी को, बैंक के रिन्यू करने के बाद अगर आप जाते हैं और आप एफडी को तोड़वा देते हैं तो बैंक कोई भी पेनाल्टी नहीं काटता है। एफडी के लिए अलग नॉमिनेशन हो सकता है। अब दोस्तों जब आप बचत खाता खुलवाते हैं तो उसमें आप नॉमिनेशन देते हैं, किसी भी नॉमिनी का नाम दे सकते हैं और यही काम आप एफडी के लिए भी कर सकते हैं। जब भी आप एफडी खुलवाते हैं तो आप उसमें नॉमिनी को दे सकते हैं, किसी का भी नाम नॉमिनी के रूप में दे सकते हैं और वो किसी का भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो बचत खाते में नाम दिया है, अगर आपने बचत खाते में अपने एक बेटे का नाम दे दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप एफडी खुलवाएंगे तो उसमें ही आप उस बेटे का ही नाम दें। आप अपनी बेटी का नाम दे सकते हैं, आप अपनी पत्नी का नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं। अब इसका पेमेंट जब होता है, अगर जो कस्टमर होता है उसकी डेथ हो जाती है तो पेमेंट जो है नॉमिनी को ही जाता है। अब अगर बचत खाते में नॉमिनी जो है तो उसमें जो बचत खाते का जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलेगा बचत खाते के, और एफडी का पैसा जो है वो एफडी के नॉमिनी को मिलेगा। दोनों का नॉमिनी एक ही है तब तो एफडी और बचत खाते का पैसे को जोड़कर एक कंबाइन करेंगे और उसी नॉमिनी को दे देंगे क्योंकि दोनों का नाम एक है। अगर दोनों के नाम अलग है तो अलग अलग पैसा दिया जाएगा। एफडी अकाउंट को अलग से ट्रांसफर करवाना होता है। अब दोस्तों जैसे कि कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने बचत खाते को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बचत खाते को ट्रांसफर करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एफडी अकाउंट खुलवा रखा है वो भी अपने आप वहां ट्रांसफर हो जाएगा। बचत खाते को ट्रांसफर करने के बाद एफडी अकाउंट को ट्रांसफर अलग से करवाना पड़ता है। इसलिए जब आप एप्लीकेशन दें बचत खाते के ट्रांसफर होने की तो आप वहां पे एफडी अकाउंट का भी नाम लिखें और एफडी अकाउंट नंबर भी लिखें कि एफडी अकाउंट को भी साथ में ट्रांसफर कर दें। क्योंकि अगर आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपने बचत खाते को ट्रांसफर कर दिया तो ये जो दूसरी ब्रांच है वहां से आप अपने बचत खाते को तो ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन एफडी के मामले में आपको वापस उसी पुरानी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा जहां पे आपने एफडी खुलवाई थी। उस एफडी को बंद करने का काम वो पुरानी ब्रांच ही कर सकती है, वो नई ब्रांच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एफडी खुलवाते हैं तो इसका फायदा आपको मिल जाता है। ऑनलाइन एफडी में ट्रांसफर वाला कोई लफड़ा नहीं होता है, आप जब चाहें खुलवाएं जब चाहे बंद कर दें। अगर आपने बचत खाते को अपने ट्रांसफर भी कर दिया है और एफडी को ट्रांसफर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑनलाइन बंद होनी है तो इसलिए वो आपको खुद बंद करनी है, तो इसलिए उसमें ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग उसको जरूर ट्राई करें। रिन्यूअल सिर्फ 10 साल तक होगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने 24 महीनों की एफडी करी यानी 2 साल की, 2 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया एफडी में तो एफडी बैंक 12 महीनों के लिए ऑटोमेटिक रिन्यू कर देगी। इसके लिए आपको बैंक में जाकर एप्लीकेशन देने की या कुछ भी बताने की या कहने की जरूरत नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है। वो एफडी के पूरे होने पर, मैच्योर होने पर उसे 12 महीने के लिए फिर से रिन्यू कर देती है, क्योंकि कस्टमर द्वारा उसको ब्रेक करने का अभी ऑर्डर नहीं आया। जैसा कि आपने तोड़ने का ऑप्शन नहीं दिया, आपने तोड़ने के लिए नहीं कहा, तो बैंक उसको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगी। अब ये कब तक रिन्यू करेगी? तो ये 10 साल तक रिन्यू करती है। 10 साल के बाद ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट कैटेगरी में आ जाएगा, जिस पर बैंक एफडी का ब्याज देने के बजाय बचत खाते का ब्याज देगा। एफडी कभी कैश में नहीं बन सकती है। अब दोस्तों जैसे किसी के पास पैसा है और वो जाए और बैंक में जाकर इसकी एफडी करवा दे तो ऐसा नहीं हो सकता है। पैसा हमेशा बचत खाते में जाता है, एफडी हमेशा बचत खाते से ही बनती है। इसलिए पहले आपका बचत खाता होना जरूरी है। कोई भी नगद ले जाकर एफडी नहीं करवा सकता है। इसके अलावा अगर आप बचत खाता बंद करवाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको एफडी बंद करवानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि एफडी का पैसा कैश नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली बचत खाते में जाता है और बचत खाते से फिर पैसा आपको मिलता है। एफडी पर सबसे जल्दी लोन मिलता है। अब दोस्तों बैंक में एक लोन होता है, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। ये बैंक्स के उन चुनिंदा लोनों में से एक है जो सेम डे पर आपको मिल जाता है। यानी सुबह अभी आप ये लोन लेने गए तो आपको 1 से 1.5 घंटे में ये लोन मिल जाएगा और आप इस लोन के साथ घर आ जाएंगे। ये इतना फास्ट लोन होता है, ये आपकी एफडी पर आपको तुरंत मिल जाता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा पेपर्स भी लगते नहीं है और बहुत ही अच्छा लोन होता है। इसमें आपको ज्यादा ब्याज के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ता है, क्योंकि आपकी एफडी जो है वो सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रहती है। इसके ऊपर डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना एफडी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।